ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे अधियोग के विषय में। और यह इस प्रकार के योग, जो शुभ प्रकार के योग हैं, उनमें से अंतिम योग है आपका, जिसका नाम है अधियोग। इसके पश्चात मैं कुछ योग बताऊंगा जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होंगे। और इसमें तो मैंने सिर्फ अच्छे वाले योगों को बताया है। अधियोग दो प्रकार से बनता है। एक तो लग्न से देखिए, लग्न कुंडली, जहाँ पे D1 लिखा होगा या लग्न कुंडली लिखी होगी। और एक आप चंद्र कुंडली से देखिए। लग्न और चंद्र दोनों का फल अलग होता है। लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से योग का जो सूत्र है वह समान ही है, और फल अलग अलग है। फल समान ही है लगभग, लेकिन हाँ, लग्न और दोनों से देखिए आप कैसे होगा। बहुत सामान्य है। आप लग्न कुंडली में देखिए अगर, तो लग्नेश से कहीं भी यदि आप लग्न कुंडली देख रहे हैं, तो लग्नेश आपके, लग्न से मतलब लग्नेश नहीं, लग्न से आपके तो तीन भावों में लगातार आपके शुभ ग्रह बैठे हों। कौन से भाव होंगे? वह होगा ये छठा भाव, जहाँ की शुभ नहीं माना जाता शुभ भाव, शुभ ग्रह को। सातवां भाव यहाँ ठीक है, शुभ ग्रह यहाँ भी ठीक है। इन दोनों में शुभ ग्रह अच्छा होते हैं। ये भाव पाप ग्रहों के लिए कहा जाता है कि अच्छे होते हैं, लेकिन यदि इन तीनों में एक समान शुभ ग्रह बैठे हों, तो आपका यह लग्न से अधियोग बनता है। और चंद्रमा से भी, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं आपके, मान लीजिए कि चंद्रमा आपके मकर राशि में है, यानी कि मकर राशि वाले हैं आप, तो मकर राशि की कुंडली बनाइए। मकर से यहाँ से फिर छठा, सातवां, आठवां देखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो ये छः होगा, ये सात होगा, और ये आठ होगा। तो चंद्र कुंडली से और लग्न कुंडली से दोनों में आपको छठा, सातवां और आठवां भाव देखना है। यदि यहाँ पे बुध, गुरु, शुक्र, मान लीजिए कि यहाँ पे बुध बैठ जाए, यहाँ पे गुरु बैठ जाए, यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, तो चंद्रमा यहाँ है, तो ये तो बहुत अच्छा होगा अगर मकर राशि वाले हो तो, क्योंकि यहाँ पे गुरु उच्च के हो जाएंगे, बुध भी स्वराशि हो जाएंगे, और शुक्र भी बहुत ही शुभ जगह हम बैठेंगे। फिर भी इसी तरह यहाँ भी लग्न से देखिए, छठे, आठवें, सातवें, आठवें में यहाँ भी बुध, गुरु, शुक्र बैठ जाए तो भी अच्छा है। बुध, गुरु और शुक्र बैठ जाए, या फिर शुक्र यहाँ अपने स्वराशि में हो तो अच्छा है, गुरु यहाँ बैठ जाए। अष्टम भाव में देखिए, पाप ग्रह अष्टम भाव में हो तो अच्छा नहीं होता, या क्रूर ग्रह। क्यों नहीं होता? शनि आयु बढ़ाते हैं यहाँ पे, लेकिन रोक देते हैं। मंगल भी रोक देते हैं। शुभ ग्रह हो तो इंसान की मृत्यु जो होती है वह शुभ होती है, मतलब कष्टप्रद नहीं होती। तो शुभ ग्रह अष्टम में हो तो अच्छी बात है। और तीनों में अगर शुभ ग्रह हैं, छः, सात, आठ में लग्न से, तो और अच्छी बात है। अधियोग, लग्न से अधियोग बनता है यह। और चंद्रमा से छः, सात, आठ में है तो चंद्र अधियोग बनता है यह। दोनों का फल क्या है ये भी बता दूं मैं, कि लग्न अधियोग जो है उसमें अगर बात करें, तो लग्न अधियोग में व्यक्ति जो होता है वह शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्रकार। आज के युग में भी शास्त्रकार होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं या शोध करते हैं, PhD होल्डर हैं। शास्त्रकार कह सकते हैं आप उन्हें, विद्वान भी कह सकते हैं उन्हीं को। विद्वान है, शास्त्रों के जानने वाले विद्वान ही होंगे। धनी भी होते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र जहाँ जुड़े हों वहाँ गुरु धन, और शुक्र भी धन, और गुरु विद्या भी देते हैं। तो धन, विद्या, ये दोनों का कार्य है। बुध भी वही करते हैं, ज्ञान देते हैं, गुणी बनाते हैं। तो गुणी भी होता है ऐसा, जहाँ तक लग्न से बता रहा हूँ मैं, यश को प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, एक दो चीज़ें और हैं। अगर आपका लग्न से बन रहा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो होता है,
हमेशा आगे आगे ही रहता है। लग्न से अगर अधियोग बन रहा है, यानी लग्न से छठे सातवें आठवें में आपके शुभ ग्रह हैं, लग्न अधियोग बनता है कुंडली में, तो ऐसा जातक जो होता है सभी काम में अग्रणी होता है, अग्रणी होता है, सब काम उसके जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। और ऐसा जातक जो होता है वह उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। अ, आज के डेट में देखें तो आप बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी हों, इस तरह के लोग बनते हैं, ये क्योंकि यह आपका कंपटीशन भाव है, यह आपका व्यापार भाव है, यह आपका गुप्त भाव है, सूक्ष्म भाव है। सूक्ष्म से पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन में जीतते हैं, और आपका व्यापार भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है। तो IAS IPS बनने के लिए या सूक्ष्मता से पढ़ाई करने के लिए ये योग बड़ा अच्छा है। इसीलिए ऐसे जातक जो होते हैं PhD होल्डर होना या ये सब चीज़ें, उच्च पदों को प्राप्त करना अच्छा होता है इसमें। तो ये चीज़ें हैं। और अब देखें चंद्र से जो अधियोग बन रहा है, चंद्र कुंडली से यदि आपकी राशि पड़ रही है तो चंद्रमा जहाँ भी बैठा हो कुंडली में, 7 नंबर तुला में बैठे हों, मकर में बैठे हों, तो उसको आप यहाँ पे रखिए और यहाँ से फिर 6 7 8 देखिए कि कौन सा ग्रह पड़ रहा है। तीनों में शुभ ग्रह पड़ रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। चौथे से स्वयं चंद्रमा ही है, चंद्रमा के अतिरिक्त तो 3 ही शुभ ग्रह बचते हैं हमारे पास। तो चंद्र अधियोग में क्या आपको मिलता है, ऐसा जातक जो होता है और भी ज़्यादा लग्न अधियोग से भी अधिक आपको फल मिलता है। ऐसा जातक जो होता है बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि एक तरह से राजा होता है, यानी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी है, बड़े उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। या तो फिर आर्मी में या फिर किसी भी प्रकार के सेना में अधिकारी हो सकता है। और ये चीज़ें जो हैं बड़ी ही काम की चीज़ें हैं आपके जीवन में। अगर ये चीज़ें हैं तो ये मान के चलिए सब कुछ अच्छा है। ऐसा जातक, अब चूंकि वह सेना का उच्च अधिकारी हो सकता है या फिर प्रदेश का, देश का उच्च पद का कोई नेता हो सकता है, राजनेता हो सकता है, तो उसके पास सभी सुख संपत्ति होती ही है, सुख संपत्ति होती है। तो कहीं ना कहीं देखें अगर, तो यह योग आपको लग्न योग से, अधियोग से भी अधिक महत्वपूर्ण कहना चाहिए मुझे। चंद्र अधियोग ये ज़्यादा फल आपको बढ़िया वाला देता है। तो ये आपका आज का वीडियो है, लग्न अधियोग और चंद्र अधियोग। तो इन दोनों अधियोगों में लोग जो होते हैं बड़े ही उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। नमस्कार।